को नशा न चाहिए, कि नर को नशा न चाहिए, कि नशा में नर। चलते चलते बताया जाता है ये बच्चे मेरे भाई अमरकोट का टीला पहुंचे। अमरकोट के टीला में जाके देखे तो वहां से जमीन से पानी निकल रहा था, जल निकल रहा था। उसी जल को ये लोग देख करके मेरे भाई और कहने लगे यार ये पानी अच्छा है, बोले ये जमीन से निकल रहा है, ये पानी जूठा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो लोगों ने जो झरना का जल होता है उसी जल को लेके आए। इसलिए आज भी गोंड समाज में देखना हमारे जो देवी देवता होते हैं इनको कोई समुद्र, बड़ी बड़ी नदी, भेड़ा घाट या इलाहाबाद, बरमान घाट नहीं ले जाते गोंड लोग धुलने के लिए। जाते हो कहाँ धुलते हैं गोंडों के देव? जहां से पानी निकलता है, झरना निकलता है, वहां का पानी से धुला जाता। धुलते हैं कि नहीं? जिनको मढ़ बोलते हैं वो हमारे पेंग कोली माने जाते हैं। कभी नहीं ले जाओगे भेड़ा घाट को, ले जाते हो बरमान घाट, इलाहाबाद नहीं ले जा। कहाँ ले जाते हैं धुलने? जो पानी जमीन से निकलता है झरना से, वहां, क्योंकि वो पानी गोंडी मत के अनुसार शुद्ध माना जाता। क्योंकि तालाब का पानी ये बच्चों ने देखा तो गाय पानी पी रही थी, तो बोले ये गाय का जूठा है। कहीं जाके देखा तो पक्षी पानी पी रही थी, बोले ये जूठा है। इसलिए हमारे 33 कोट के देवताओं ने कहा कि जब भी हम स्नान करेंगे, हमको जब भी स्नान कराएंगे तो जो झरना से निकलता है वो जल में स्नान कराना। तो आज भी हम लोग कहाँ से लाते हैं पानी, लेकिन हमारे भटक गए हैं, कहाँ से आ रहा है पानी? कई नदियां जाने लगे। देखो गोंडी मत के अनुसार गोंडी चीज सही है, जो जिसका धर्म है वो उसी के आधार पर सही। तो हमारी मत के अनुसार हमारा जो जल है वो शुद्ध कहाँ का होता है? झरना का। बच्चों ने लेके आए और कुपार बाबा को दिए। कुपार बाबा कहने लगा बेटा, या बोले बड़ा देव में चढ़ाने के लिए कुछ पत्ते लेके आ जाओ। बोले कौन से? बोले गोंडी संस्कृति में ऐसे पत्ते लाना है कि एक डंठल में 3 पत्ते हों, क्योंकि बोले 3 चीज गोंडी मत के अनुसार शुभ होती है। ये लोग गए और बेल के पत्ते लेके आ गए, पलसा के पत्ते लेके आ गए। बोले गुरुजी कुछ लोग तो कहते हैं 3 चीज बोले अशुभ होती है। आप लोग भी सोचते हैं क्या? कुछ लोग सोचते हैं 3 लोग अशुद्ध होते हैं। बोले लोगों ने बताया है कि 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिकट महा बिगड़। कई लोग तो लड़की देखने जाते हैं तो बोलते हैं 3 लोग मत जाओ, बोले अशुभ होता है। बोले फलाने गुरुजी बता रहे थे और आपने सुन लिया और मान लिया। आज भी भ्रम बना है आपके अंदर। मेरे भाई जिसको भी अशुभ होता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन गोंडों को अशुभ नहीं होता। 3 चीज शुभ होता है। कैसे होता है इसके कई प्रमाण है। अगर आप जब पूजा करोगे बाबा शंभू की तो पत्ती बेल की चढ़ाओगे तो एक डंठल में कितने पत्ते होते हैं? कितने होते हैं? तो चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हो ना, शुभ होते तब तो चढ़ाते। अगर एक पत्ती तोड़ दोगे तो वो चढ़ाने लायक नहीं होगा, फिर अशुभ होगा भले। बाबा शंभू त्रिशूल धारण करते हैं तो कांटे कितने हैं? 3 है। अगर अशुभ होती 3 चीज तो बाबा शंभू 2 कांटे या 4 कांटे धारण करता। खेरोदाई में बाना है, कितने कांटे हैं? 3 चीज शुभ होती है, इसलिए हमारी खेरोदाई धारण करती है। अशुभ होती तो 3 कांटे धारण वो भी नहीं करती। काल कितने हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। शरीर में कितनी चीज है? मुख्य 3, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक। हमारे संस्कार कितने हैं? जन्म, विवाह और मरण। आप बताइए चीज अशुभ होती तो हमारे गुरु 3 काय को बनाते? 2 बनाते या 4 बनाते कि नहीं बनाते? आप बताइए तीज शुभ हो रही कि अशुभ हो रही है? भागवत भी करते हैं तो लोग तो कहते नहीं 3 साल तक रखना, फिर नहीं होता या शुभ? क्या हमारे में 3 चीज शुभ मानी जाती। काम बिगड़ता नहीं, बनता है। और प्रत्यक्ष देखना है, दर्शन करना है तो एक काम करना, चूल्हा बनाना। चूल्हा बनाओगे तो पत्थर कितने लगेंगे? तो चूल्हा बनेगा कि बिगड़ेगा 3 पत्थर से? बरकड़े जी बनेगा कि बिगड़ेगा? बनेगा ना। एक पत्थर निकाल दोगे तो चूल्हा बिगड़ जाएगा। तो मेरे भाई ये गोंडवाना के लोगों को भ्रम में डाला गया है। 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा बोल दो तो ये लोग 3 चीज को माने न, और 3 चीज को मानेंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। और 3 चीज से ही हमारा पूरा जीवन गुजरता है। देव देवाई जब कार्यक्रम होते हैं ना, हमारे गले में पत्थर भी रखते हैं कि नहीं? कितने रखते हैं? 3 ही रखते हैं कि नहीं? आप विचार करिए मेरे भाई, हमारे लिए 3 चीज शुभ है।
अब कोपार बाबा कहने लगा, बेटा बेल के पत्ता लेके आ गए फड़ा पेंच के सुमरन करने के लिए। अब बोले बड़ादेव में चढ़ाने के लिए फूल और ले आओ। बोले गुरुजी कौन से फूल? बोले बेटा ऐसा फूल लाना है जिसको हाथ से तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि जिस फूल को हाथ से तोड़ा जाता है तो कुछ समय में मुरझा जाता है। मुरझाते हैं कि नहीं फूल? आप कोई भी फूल ले आओ, गेंदा के लिए आओ, गुलाब के लिए आओ, टूटने के बाद खत्म हो जाएंगे। तो बोले गुरुजी ऐसा कौन सा फूल है जिसको हाथ से तोड़ा नहीं जाता? तुम बोले जाओ बोले और जंगल में जाके ढूंढो। बोले बच्चों ने क्या किया, गुरुजी की बात मान के जंगल की तरफ चले गए। और यही समय चल रहा था। ये जंगल में गए तो वो जंगल में मेरे भाई ढेर सारे महुआ के पेड़ लगे हुए थे। वो महुआ के फूल अपने आप टपक रहे थे। ये बच्चों ने देखा, कहने लगे ये पेड़ बहुत अच्छे हैं। बोले हमको संकेत कर रहे हैं कि बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये फूल ले जाओ। जबकि वो महुआ का पेड़ तो प्राकृतिक है, वो तो टपकता ही है। टिपकता है कि नहीं? है कि नहीं आपके इधर महुआ? जानते हो कि नहीं महुआ? नहीं जानते? हाथ उठाना कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। क्यों नहीं जानेंगे? दवा बनती है उससे। और दूसरा फूल भली ना जाने, मगर इसको तो जानेंगे। तो महुआ का फूल जो है तोड़ के नहीं लाया जाता, ये टपकता है। सब बच्चे पेड़ के नीचे गए और ऐसा हाथ लगा लिए, सबके हाथों में दो दो चार महुआ के फूल टपक गए। उन्हीं फूलों को लेके आए और गुरुजी को कहे कि बोले गुरुजी ये फूल? बोले हाँ बेटा यही फूल चढ़ाते हैं हम। बोले हमारे देवी देवता को। बोले गुरुजी ये फूल क्यों चढ़वा रहे हो? बोले पहली बात तो ये फूल को तोड़ा नहीं जाता तो दोष नहीं लगता, और ये महुआ के फूल को सुखा के रख दो अच्छे से तो ये 12 साल तक अमर माना जाता है। जब भी पानी में डालो तो वही सुगंध और वही ताजा ज्यों का त्यों ताजा हो जाता है। लेकिन दूसरा फूल नहीं होता बेटा। बोले एक तरफ महुआ के फूल और एक तरफ दुनिया के सारे फूल रख लो तो महुआ के फूल के बराबर नहीं होते। इसमें वैज्ञानिक रहस्य हमारे भूमिका लोग इस चीज को जानते थे। भले अनपढ़ थे भूमिका लोग, लेकिन बहुत ज्ञानी थे भूमिका लोग। कैसे? महुआ का जो पानी है, अगर सूखे महुआ को पानी में डाल दो और महुआ जैसे ही फूल जाए, उस पानी को अगर आप हाथ में लगा के धुलोगे हाथ तो सैनिटाइजर का काम करता है, सूक्ष्म वायरस को नष्ट करता है महुआ। इसलिए तो कई लोगों ने कोरोना के समय बहाना मिल गया, बोले दारू महुआ से ही दारू बनी है, सैनिटाइजर को काम कर। तो कईयों को मौका मिलो, कई दारू पीनो सीख गए। तो भूमिका लोग ये बात जानते थे, महुआ का फूल को पानी में डाल देते थे और नीम की डाली से पानी छिड़कते थे। उसके बाद में समाज को इकट्ठा बैठने देते थे, जिससे कि बीमारी ना फैले। जहां हमारा बड़ादेव का स्थान होता था वहां जानते थे भूमिका लोग कि ढेर सारे लोग यहाँ पूजा करने आएंगे, तो वो पहले ही महुआ का फूल और पानी छिड़क देते थे, जिससे बीमारी एक दूसरों को फैलेगी नहीं। एक से मेरे भाई जो खराब जो वायरस है वो नष्ट होता है। आपने देखा होगा कई लोग बोलते थे ना दारू से बोले कोरोना भाग रहा है, ये बात सही है। लेकिन कोपार बाबा ने ये नहीं कहा था, उसने कहा था महुआ के फूल चढ़ाना है। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया, ठीक से सुन नहीं पाए होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि महुआ के फूल बड़ादेव को चढ़ाना है, लेकिन आप क्या सुन लेंगे कई लोग। एक बार देवास जिला गया ना, मैं आ गया, मुझे फोन लगाए, गुरुजी बोले आपने महुआ को फूल चढ़ाने को बोले हैं कि सड़ाने को बोले हैं? बोले मैंने बोला तुमने जैसा सुना वैसा ही मानो। तो आधे लोग सड़ा रहे हैं और आधे लोग चढ़ा रहे हैं। तो ये हुआ है। गुरु कोपार ने कहा था महुआ के फूल चढ़ाना है, सड़ाने की बात बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब हमारे लोग चढ़ाते चढ़ाते क्या कह रहे हैं, सड़ा के दारू बना के चढ़ाओ। मेरे भाई जो फूल श्रेष्ठ है दुनिया में, ठीक है ना, उसी फूल को अगर चढ़ाओ सड़ाओगे तो आप बताइए आपको आपके पुरखा लोग या बूढ़ा देव या बड़ा देव आपको आशीर्वाद देंगे का शराब देंगे? जो फूल हमारे बड़ादेव को चढ़ता है उसको सड़ाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा कि शराब मिलेगा? आप सड़ाओगे तो शराब तो मिलेगा, क्योंकि सड़ाने के बाद तो दारू निकलेगी, और दारू को ही शराब बोलते हो और कोई दूसरी शराब नहीं है। पहले कोई गलती करता था उसको शराब दिया जाता था कि तू पी ले और भोगते रहे। अब खुशी से पैसा में खरीद के ला रहे शराब लोग। मैं जबरदस्ती किसी को दबाव नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना, विचार करना।
जो चीज बड़ा दो को चढ़ती है उसको सड़ाएंगे तो कभी हमारा जीवन सुखी नहीं रहेगा, हर हमेशा परेशान रहेंगे। तो चढ़ाओ मेरे भाई। और हमारे पुरखा लोग थे, कहते थे बड़ा देव को चढ़ाना भी है और खाना भी है। तो हमारे आजा बोलते थे मऊहा चना खाइए और घोड़े की दौड़ लगाइए, बोले ये ताकतवर होता है। एक जगह ऐसे ही बता रहा था मैं, बोले ताकतवर होता था। एक क्या बोल रहा था दारू पीने वाला, गुरुजी बोले चाहे बोले मऊहा चना खाओ, चाहे दारू बना के पियो, बोले ताकत दोनों में आती। बोले पीने वालों को भी आती है। बोले मैंने बोला कैसे? बोले हमारी गांव की रोड जो है 10 फीट की है। बोले जब मैं बोले बखारी से पी के आता हूँ, बोले अरे वो गांव आ गया मुझे, वो दूसरी जगह की बात थी। जब पी के आता हूँ बोले तो 10 फीट की रोड भी कम हो जाती है, कभी लटकते हुए इधर को जाता हूँ, कभी इधर को जाता हूँ, फिर भी वो छोटी पड़ती है। बोले और कहीं घर पहुंचा, बोले हमारे घर में बोले 6 लोग हैं मेरे सहित, अगर घर पहुंच गया तो पूरे घर भर के घबरा जाते, डर के कारण कोई इधर छुपता है, कोई उधर छुपता। मेरी पत्नी तो बोले दूसरे घर के भाग जाती है। बोले इतनी ताकत आती है। कौन सी ताकत चाहिए आपको? तो मेरे भाई समझ जाओ, ठीक है। ये चढ़ाने का था, सड़ाने का नहीं। और गोंडी संस्कृति में 2 चीज का सबसे ज्यादा परहेज होता है, बुरा न मानना कोई, क्योंकि जो सही है तो बताऊंगा। सबसे पहले अगर कोई महिला को मासिक धर्म आ जाए, मासिक पीरियड में अगर है, तो वो खाना नहीं बनाती। ये गोंडी मत है। चौका के अंदर नहीं घुसती, देवी देवताओं की पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होती, क्योंकि जब मासिक धर्म आता है उस समय महिला का शरीर अस्वस्थ रहता है, बीमार जैसा होता है। इसलिए उस समय आराम देने के लिए प्रकृति का नियम है, उसको उतने दिन आराम मिलना चाहिए, इसलिए नियम बनाया गया है। इसका परहेज चलता है। और दूसरा परहेज, अगर कोई गोंड धोखा से दारू पी लेता था तो उसको भी मेरे भाई चौका के अंदर और देवी देवताओं के स्थान में और घर के अंदर प्रवेश नहीं करता था। कौन? दारू पिया हुआ आदमी। तो महिलाओं को तो बहुत बहुत धन्यवाद है, वो आज भी परहेज कर रही है ना। और भैया लोग अगर धोखा से पी लेते थे तो वो भी परहेज करते थे। पहले वो घर के बाहर सोते थे, पानी गिरे चाहे ठंड लगे, कपड़ा बाहर दे देते थे उनको। जब दारू उतरती थी फिर नदी जाते थे कपड़ा धोने, फिर कपड़ा धो के लाते थे, फिर तब कपड़ा घर में मिलाया जाता था। तो आप बताइए, कोई दारू पी लेता है तो परहेज कर रहा क्या? आपके धर्म वो तो जिस दिन पूजा पाठ हो रही 2-4 दिन से पहले ही तैयारी कर रहा हो, घेला भर भर के। और भूमिका लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, दारू के बिना तो बड़ा देव माने ही नहीं। अब बड़ा देव नहीं माने कि खुदाई की व्यवस्था बना रहे, खुदाई नहीं मान रहे हैं। मेरे भाई गोडों के देवों में दारू नहीं चढ़ता था। ये दूसरे लोगों ने, कुछ लोगों ने बहकाया गया भूमिकाओं को कि पहले भूमिकाओं को सिखाओ तो भूमिका देवताओं में चढ़ाएंगे तो इनकी समाज अपने आप पिएगी और बर्बाद हो जाएगी। आज के समय में दारू दवा नहीं रही, जा बन गई शराब, और पी पी के बिगड़ रही है जा भारत की सगा समाज। तो बात पसंद आ रही कि नहीं आ रही? आप इस देश के राजा हो, महाराजा हो, जितने भी राजा महाराजा सबको दारू पिला पिला के, गांजा पिला पिला के बर्बाद किया गया। मुझे मालूम है यहाँ पर 88 शंभू हुए, 88 पीढ़ी राज्य चला है बाबा शंभू का, जिसका सबसे पीढ़ी राज्य था शंभू और मूला गोड़नी का। 44वां नंबर की जो पीढ़ी थी शंभू और गोरा की, और अंतिम जो जोड़ी थी 88 नंबर की वो शंकर जी और पार्वती की। शिव पुराण में 4-5 शंभुओं का वर्णन दिया है, 84-83 शंभुओं को नहीं लिखा गया है। तो आप बताइए, तुम राजा महाराजाओं की संतान हो, बाबा शंभू को भी गांजा पिला के, भांग खिला के बर्बाद कर दिया गया। और आज भी लोग कह रहे नहीं, हमारे राजा पीते तो हम भी पिए, राजा पीते तो हम भी पिए। अब तुमको पता है शंकर जी पीते थे क्या गांजा? अब शंकर जी को नाम ले लेके इतने भक्त पैदा हो गए हैं, भक्त शंकर जी होते तड़पत हो बेचारो कि पूरा गांजा तो उतना ही बढ़ा ले रहा है, मेरे तक पहुंचना ही नहीं दे रहे हैं। तो आप राजा और महाराजाओं की संतान हो, रानी और महारानी हो आप, लेकिन आप सिर्फ बर्बाद हुए इसी दारू से। इसलिए मैं आपको बड़े मान और सम्मान के साथ समझा रहा हूं और गीत के माध्यम से आपको बता रहा हूं। जिसको समझ आ जाए तो मान जाना, और ना आए तो क्या करो। जिसको जो मान जाए तो मानो कहते, और ना माने तो आप जानो, ठीक है ना।
अब देखेंगे हम महिलाओं को और भैया लोगों को, कितने लोग हैं सहमत जो दारू छोड़ने के लिए मतलब समर्थन दे रहे हैं। हाथ उठाने जरा, नीचे कर लो। समर्थक कोई नहीं है, ये कार्यक्रम करवाने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि पूजा करवा लिए तो हो गया काम, एक नहीं होने वाली। ये माध्यम है पूजा का, सत्य का प्रचार करना माध्यम बनाया गया है। अच्छा, दारू कौन नहीं पीता, वो हाथ उठाना। चलो नीचे, कुछ महिलाएं भी पीती हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ महिलाओं ने भी नहीं उठाई ना हाथ। हंसी की बात नहीं, मैं समझ गया, कुछ तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत मारती होंगी। ऐसे से काम चलने वाला नहीं है। आप राजा हो इसलिए आपको समझा रहा हूं। क्या कि नर को नशा न चाहिए, कि नर को नशा न चाहिए, कि नशा में नर की होती है नासो, और जो नर नशा को त्याग दे बढ़ देवे उसी के पासो। कितनी सरल व्यवस्था है। आप बिल्कुल भी पूजा मत करो, बिल्कुल भी उपवास ना रहो, सिर्फ नशा भर बंद कर दो तो बढ़ा दे उतना ही में प्रसन्न। ठीक है ना? कि बारो बारो है विनय मेरी, आज सुनो गोंडे महाराजो, और दारू पीना छोड़ देना कि यही है मेरी फरियाद। होगी नहीं तैयार? जो समर्थन करेगा तो वो अपनी जगह में खड़े होकर नाचने लगेगा तो समझ जाऊंगा हाँ ये अच्छे से समर्थन कर रहा है। और जिसको नाचने की इच्छा नहीं होती, जिसको शर्म लगेगी, तो वो नाचने वालों के लिए कम से कम ताली बजा देना, फिर भी समझ जाऊंगा कि समर्थन कर रहा है। और जो आदमी नाचेगा भी नहीं, ताली भी नहीं बजाएगा, चुपचाप नीचे बैठा रहेगा, तो समझ जाऊंगा इसकी इच्छा नहीं है। अब भैया लोगों के तरफ ज्यादा समर्थक है कि महिलाओं की तरफ से समर्थक? अब दो पक्ष तो है ही, नर और नारी। इनमें देखेंगे कौन किसकी संख्या ज्यादा है। ओ मोरे गोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे, मोरे गोंडी राजा रे, मोरी कहना मानो रे। दारू ने करी बर्बाद, अब तो दारू छोड़ो रे। दारू ने करी बर्बाद, अब तो दारू छोड़ो रे। दारू ने करी बर्बाद, अब तो दारू छोड़ो रे। मोरे गोंडी राजा
के दारू क्यों हो रहे बदनाम, और कोई नहीं करता है देखो सम्मान, राजा देखो सम्मान।